नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के गोंदिया से बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील डोंगरे जिले के पदाधिकारी कार्यकर्ता की बैठक लेकर आगामी विधानसभा में अनेक सीटें बसपा जीतेगी। गोंदिया स्थानीय रेस्ट हाउस में सपा की विशेष जिले की पार्टी बैठक सभी पदाधिकारी पूर्व जिला अध्यक्ष द्वारा ली गई। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मायावती इन्होंने महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर सुनील डोंगरे ने बताया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष सुनील भरने, पूर्व प्रभारी पंकज वासनिक, दिनेश गेडाम, अनिल बावने, अन्य जिले के पदाधिकारी, बसपा के सभी कार्यकर्ता प्रमुखता से उपस्थित थे। डोंगरे ने आने वाले विधानसभा में अनेक विधायक जीतेंगे कहकर एकजुटता को विशेष महत्व बताया। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारधी की रिपोर्ट। चेंजेस होने वाला है ये तो लग रहा था, लेकिन किस तरीके से होगा ये मुझे भी मालूम नहीं था। 23 तारीख को बहन जी ने पूरे नेशनल कमेटी की मीटिंग के लिए पूरे राष्ट्र से, पूरे भारतवर्ष से लगभग 20-22 स्टेट से लोगों को बुलाया। हर स्टेट से 10 लोगों को वहाँ पर बुलाया था। हम लोग भी वहाँ पर गए, लेकिन जैसा कि महाराष्ट्र के बारे में बोला जाता है कि महाराष्ट्र बहुत एग्रेसिव रहता है हमेशा। महाराष्ट्र से लगभग 40-45 लोग वहाँ आ गए, लेकिन भाई जी ने 10 ही लोगों को बुलाया था। और एक डिसिप्लिन होती है, शिस्त होती है। प्रोटोकॉल 10-10 लोगों को बुलाया गया था, तो उन सारे स्टेट के लोगों के सामने बहन जी ने 2-3 मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखी। वो तीन मुद्दे मैं आपकी समझ सकता हूँ। एनडीए के नाम से लड़ी, जिसके साथ लगभग 32 से 33 अलग अलग पार्टियाँ थी पूरे देश की, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन था जिसके साथ 28 पार्टियाँ थी। दोनों मनुवादी गठबंधन। लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये चाहते थे कि बीएसपी अकेले ना लड़े। अकेले लड़ी इसलिए बीएसपी हार गई है। यदि इंडिया गठबंधन सत्ता में नहीं आता है तो संविधान हट जाएगा। इस तरीके की भ्रांतियां बहुजन समाज के लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर फैलाई कि बहुजन समाज के और पर्टिकुलरली जो दलित समाज के, शेड्यूल कास्ट समाज के और महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट समाज के जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होने लगी कि कल यदि संविधान हट जाएगा तो हमारा क्या होगा। और इसीलिए हमारे समाज के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने इस तरीके की भ्रांतियाँ फैलाई। इंडिया गठबंधन ने इस तरीके से सोशल संगठन को एडजस्ट किया कि उन लोगों ने संविधान बदलेगा ये बात फैला कर हमारे सारे वोटों को आगे बहन जी ने कहा कि हमने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। हमने 1-1.5-2 साल के पहले ही कह दिया था कि हमें यदि गठबंधन करना है तो हम जातियों को जोड़कर एक समाज बनाकर, बहुजन समाज बनाकर हम बहुजन समाज की युक्ति करेंगे। लेकिन हम किसी मनुवादी पार्टियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बहन जी ने पहले ही डिक्लेयर किया। बहन जी आगे बोली कि जब मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को कि हम गठबंधन करने वाले नहीं है, तो फिर भी आप ये बता रहे हो कि हमने गठबंधन नहीं किया इसलिए हमारे, जबकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी है और वो नेता जो बहुजन 24 तारीख को महाराष्ट्र की बॉडी डिसॉल्व करके मुझे महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। और ये कहा है कि भाई अच्छे मिशनरी और नए युवा साथियों को आप चांस दो और जाकर हर जिले के अंदर जिले की बॉडी, विधानसभा की बॉडियों को आप रिव्यू करो और महाराष्ट्र में ऐसे लोगों को साथ में लो कि जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर महाराष्ट्र के अंदर इस महापुरुषों की भूमि के अंदर बाबा का हाथी विधानसभा में भेजने के लिए कारगर साबित हो। इसलिए हम लोग बहन जी के दिशा निर्देश में हर जिले में जाकर जिले की बॉडी, विधानसभा की बॉडी रिव्यू कर रहे हैं, लोगों को मेंबर्स बना रहे हैं और कैडर के मूवमेंट, कैडर बेस्ड मूवमेंट और कैडर के बेस पर मूवमेंट ये आज के बाद यहाँ पर चलेगी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि 21 तारीख को, आने वाले 21 जुलाई को हम लोग 36 जिलों में 1 डे कैडर कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जिले के पदाधिकारी, विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को कैडराइज किया जाएगा, उन्हें ट्रेन किया जाएगा और क्या बताना है ये बहन जी ने अपने वक्तव्य में 23 तारीख को बताया है।
वो सारा कैडर हम अपने लोगों को देने वाले हैं। उसके बाद आने वाले संडे को यानी 28 जुलाई को हम 288 विधानसभा का वन डे कैडर कैंप हम करने वाले हैं, जिसमें हम समाज को अपने पैरों पे खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगे कैडराइज मूवमेंट के माध्यम से। ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ 228 में से कुछ सीटों को चिन्हित करते हुए यहाँ पर बाबा का हाथी किसी भी हालत में विधानसभा में भेजना है, इसलिए हम जन जन तक जाएंगे, समाज तक जाएंगे, बहन जी की बात बताएंगे, महापुरुषों की बात बताएंगे और ये भी समझा के बताएंगे कि इस बार लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने किस तरीके से भ्रांतियाँ हमारे समाज के अंदर फैलाई। संविधान को बचाने के माध्यम से संविधान बीजेपी खत्म कर रहा है, एनडीए खत्म कर रहा है, ये भ्रांतियाँ फैलाकर कांग्रेस ने हमारे समाज के वोट बटोरे। लेकिन आपको मालूम है कि अभी जो